हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है अंडर द बनियन ट्री, जिसे लिखा था R.K. नारायण ने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले स्टोरी के कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। यह कहानी पब्लिश्ड हुई थी 1985 में। इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है नाम्बी और पूरी कहानी नाम्बी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी आज की कहानी अंडर द बनियन ट्री बाई R.K. नारायण शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सोमल नाम के एक गांव में। यह गांव बहुत ही छोटा था और गांव की कुल आबादी 300 से कम थी। यह गांव बहुत ही गंदा था। गांव में ज़्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं थीं और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे गांव में एक ही तालाब था और गांव के लोग इसी तालाब का पानी पिया करते थे और इसी तालाब में लोग अपने मवेशियों को अर्थात पशुओं को भी नहलाया करते थे और तालाब का पानी गंदा होने के कारण गांव में कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही थीं। गांव में छोटी और टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं और जिस कारण लोगों के घरों के आसपास पानी जमा हो जाया करता था और गांव के लोग एक दूसरे से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखा करते थे। इसी सोमल गांव में एक लगभग 60-70 साल का बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका नाम नाम्बी था। नाम्बी एक सिंपल स्टोरी टेलर था, मतलब एक साधारण सा कहानी सुनाने वाला। और यह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मतलब अनएजुकेटेड था। लेकिन नाम्बी के पास एक हुनर था। शायद यह हुनर गॉड गिफ्ट था, क्योंकि यह कहानियाँ बनाने और सुनाने में माहिर था और इसके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ किसी को भी आकर्षित कर सकती थीं। एक छोटे से मंदिर के सामने का हिस्सा नाम्बी का निवास हुआ करता था और कोई नहीं जानता था कि कैसे नाम्बी उस टेम्पल को अपना पूजा स्थल और निवास स्थान बनाने आया था। मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ था जहां नाम्बी अपना ज़्यादा समय गुजारा करता था। शाम के समय इस बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ लोग आते थे और नाम्बी की स्टोरी को सुनकर अपना मनोरंजन किया करते थे। फ्राइडे इवनिंग को गांव के लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे और नाम्बी दिए जलाकर मंदिर के अंदर रख दिया करता था। जब नाम्बी के पास बताने के लिए कोई कहानी होती थी तो बरगद के पास खोखले स्थान में वह दिया जलाकर रख देता था और गांव के लोग जान जाते थे कि उनका मनोरंजन करने के लिए नाम्बी के पास एक कहानी है। जब नाम्बी स्टोरी सुनाता तो स्टोरी को एक बड़े पैमाने पर शुरू किया करता था और स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाता था, जिसको सुनाने में कई दिन लग जाया करते थे। उसकी हर बार की स्टोरी में न्यू कैरेक्टर्स होते थे और स्टोरी को वह कभी रिपीट नहीं किया करता था, मतलब एक कहानी को वह कभी दोहराता नहीं था। मगर नाम्बी के साथ एक बार अजीब घटना हुई। उसने दीपक जलाया और सब लोग खुशी से बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। नाम्बी ने स्टोरी सुनाना शुरू किया और वह बीच में अचानक स्टोरी भूल गया तो गांव वाले वहां से उसे छोड़कर चले गए। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे फील हुआ कि वह अब बूढ़ा हो गया है। सब लोग वहां से चले गए, केवल उसका एक दोस्त उसके पास बैठा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब मेरा दिमाग मेरा गुलाम बनने से इनकार कर रहा है, मतलब मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगले दिन नाम्बी ने फिर दिया जलाया
लोग भरोसा करके उसके पास फिर आए, उसके पास बैठ गए और नम्बी एक बार फिर से बीच में कहानी भूल गया। तो लोग फिर से वहाँ से चले गए। 2-3 दिन के बाद नम्बी ने फिर से दिया जलाया, फिर उसके साथ वही हुआ। मतलब नम्बी स्टोरी बीच में ही भूल गया और लोग चले गए। और तो आगे से लोग दिया जलता देखकर अनदेखा करने लगे। लेकिन जब अगले दिन चांद दिखा, उसने दिया जलाया, लेकिन इस बार गिने चुने लोग आए और नम्बी ने ऐलान किया कि जब तक गांव के लोग नहीं आएंगे तब तक मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। नम्बी ने कहा कि मेरे पास पूरे गांव वालों के लिए एक बहुत शानदार कहानी है। तो यह खबर सुनकर गांव के सब लोग इकट्ठा होने लगे। लेकिन नम्बी ने कहानी सुनाने की बजाय बताया कि अब वह बूढ़ा हो गया है और उसने अपना गॉड गिफ्ट खो दिया है, मतलब कहानी सुनाने का हुनर। नम्बी ने कहा कि देवी ही लेने वाली है और देवी ही देने वाली है। नम्बी ने आगे कहा कि उस दिया को जलाने से क्या फ़ायदा जिसमें तेल ही न हो, और अब मैं कभी कहानी नहीं सुनाऊंगा। गांव के लोग ये सुनकर हैरान हो गए। फिर भी गांव वाले पूछते हैं कि क्या आप हमें कभी कहानी नहीं सुनाओगे? तो नम्बी इशारे से मना कर देता है और आगे की ज़िंदगी नम्बी खामोशी के साथ जीने लगता है। यहाँ पर लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार एक कलाकार अपनी काबिलियत को खो देता है, क्योंकि कई बार इंसान की परिस्थितियाँ उसके साथ नहीं होती हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना न भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।